वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं। मगर बात वहां नहीं रुकती। वो एक बहुत ही खतरनाक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ये विरोध कर रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के विरोध को वो मुसलमानों से जोड़ के देख रहे हैं। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं था। और ये देश के गृह मंत्री हैं साहब, वो देश के गृह मंत्री जो अब तक ये नहीं बता पाए कि बैसरण में जो हमारे 28 पर्यटक गए थे, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, आखिर वहां से पुलिस की सुरक्षा क्यों हटाई गई थी? कहां है वो 4 आतंकवादी? आपकी जवाबदेही कभी क्यों तय नहीं होती? और आप एक चुनावी सभा में जाकर देश की जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। उनकी एक एक बात का पर्दाफाश किया जाएगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए देश के गृह मंत्री कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं। सुना जाए। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। मैं देश के गृह मंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध, तो चलिए यह बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को बतौर चेहरा क्यों पेश किया था अगर मुसलमानों के बारे में आपको यही बयान देना था? दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जो हमारे 57 सांसद हैं जो विदेशी दौरे पर हैं, भारत की बात सबसे वाजिब तरीके से कौन रख रहा है? असदुद्दीन ओवैसी, एक मुसलमान। और जो बात आपने कही कि तृणमूल कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा है, तो हाथ कंगन को आरसी किया। आपकी स्क्रीन पर यह हैं अभिषेक बैनर्जी। आइए सुनते हैं अभिषेक बैनर्जी ने पाकिस्तान को किस तरह से कटघरे में रखा। वो अंग्रेजी में अपनी बात कर रहे हैं और उसका हिंदी में अनुवाद नीचे आएगा, सुना जाए। We are here with all the evidence that is widely available in public domain, and we have carried those evidence and shown before each and every one we met. I mean, if you have pictures all over the social media where you have high-ranking Pak military general and high officials from the Pakistani army attending the funeral meet of labeled terrorists, what else can India offer to the world as evidence? यहां पर अभिषेक बैनर्जी क्या कह रहे थे मैं आपको बताता हूं। हम सभी सबूतों के साथ यहां हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें पाकिस्तान के उच्च सैन्य जनरल और पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारी आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भारत दुनिया को सबूत के तौर पर और क्या दे सकता है? यह व्यक्ति बार बार विदेशी जमीन पर जाकर अपनी बात ताबड़तोड़ तरीके से रख रहा है, बेबाक तरीके से रख रहा है। सवाल यह कि देश के गृह मंत्री अपनी जवाबदेही के बजाय, यानी कि आपकी काबिलियत पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब देने के बजाय आप किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ओवैसी ने अपने एक बयान से मुसलमान देशों और पाकिस्तान दोनों को कैसे आईना दिखाया है। सुनिए एक मुस्लिम सांसद क्या कह रहा है, क्योंकि देश के गृह मंत्री को लगता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। सुना जाए ओवैसी को। Most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us,
because you're a Muslim country. It is completely wrong. And in fact, Pakistan, if it stops these Takfiri terrorist groups, there will be stability in South Asia, there will be progress in South Asia. And Pakistan has put obstacles even in the SARC. जी हां, ओवैसी यहां कह रहे थे, सबसे अफसोसजनक बात यह है कि पाकिस्तान अरब और मुस्लिम दुनिया को यह गलत मैसेज देता है कि वो एक मुस्लिम देश है और इंडिया नहीं है। इंडिया में 240 मिलियन यानी 24 करोड़ गर्वित मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान का यह झूठा प्रोपेगेंडा है कि इंडिया उन्हें इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है। अगर पाकिस्तान इन तफखीरी आतंकवादी संगठनों को बंद कर दे तो साउथ एशिया में स्थिरता आएगी, तरक्की होगी। और आपका यह विवादित सांसद जब ओवैसी के साथ होता है तो कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। यह बात अलग है कि यहां भारत में आके वही हिंदू मुस्लिम जहर।